दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि भारत महान देश है। लेकिन बड़े होकर जब हमें पता चला कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है तो मन में कुछ विचार उठने लगे। आपको बता दें कि वीटो पावर भारत का जन्म सिद्ध अधिकार था जिसे हमसे छीना गया है, क्योंकि भारत को मिलने वाले वीटो पावर के साथ छेड़छाड़ करके हमारे पड़ोसियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब अमेरिका को एहसास हो रहा है कि वीटो पावर का असली हकदार P5 देश नहीं बल्कि भारत है, जिसे लूटकर ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अपना खजाना भरा है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह खबर 145 करोड़ भारतीयों के लिए दिवाली का महोत्सव साबित हो सकता है। आपको बताते चले कि अमेरिका से पीएम मोदी इतना बड़ा गिफ्ट लेकर वापस लौटेंगे, यह उम्मीद किसी को नहीं थी। गांधी और नेहरू के समय हमारा भारत तोता मैना की तरह शांति का पाठ पढ़ा करता था, जिसका फायदा चालबाज चीन जैसे देशों ने भरपूर उठाया है और हमारे बेशकीमती हीरे कहे जाने वाले वीटो पावर को हथिया लिया। उस वक्त ना तो हमारे पास अब्दुल कलाम जैसे धुरंधर वैज्ञानिक थे और ना ही अटल बिहारी जैसे जिगर वाला प्रधानमंत्री, जिन्होंने दुनिया की आंखों के सामने परमाणु परीक्षण करके भारत की दमक को 1000 गुना बढ़ा दिया था। भारत के इस परीक्षण के बाद हमें वीटो पावर की आवश्यकता कम महसूस होने लगी थी, क्योंकि वीटो पावर के सहारे चीन ने हमसे अक्साई छीन लिया है, उसके साथ ही तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं भारत जब भी अपना दुख दर्द यूएन में सुनाया करता था तब चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की बोलती बंद कर दी थी, जिसके बाद भारत ने बातचीत का रास्ता छोड़कर परमाणु विस्फोटक की तरह कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। आज चीन के अंदर कोई भी माई ऐसी राष्ट्रपति पैदा नहीं कर सकती जो भारत से दूसरा अक्साई चीन छीन ले। विश्वासघाती माओ ने भारत के साथ जो छल कपट किया था, आज उसी की बदौलत हमारा भारत सुपर पावर बनने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। किसी जमाने में अंग्रेजों ने हमें लूट कर अपना तोशाखाना भर लिया, उसके बाद हमारे पड़ोसी चीन ने हमारे बचे कुचे पावर को, जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहा। उस वक्त पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन सबके सब चुपचाप भारत की बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। इसी दरमियान धोखेबाजों का सरताज चीन ने भारत का वीटो पावर भी हड़प लिया था। नेहरू के समय उस वक्त भारत के पास चीन के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त का भारत हर मामले में चीन से कमजोर था। आज़ादी के बाद हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहे थे, तब तक चीन ने भारत के घुटनों पर तेज प्रहार कर दिया था। जो नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी जी के सामने नहीं झुक पाए, उन्हें अड़ियल चीन के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। वे अपने एम्बिशन और जिद के कारण भारत के पहले प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन भारत का अनमोल टुकड़ा जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उससे नहीं बचा पाए। यकीन मानिए दोस्तों, जानकर आपको बताते हैं कि उस वक्त अगर भारत के प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन आज हमारा भारत भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ परमाणु संपन्न देश बन चुका है। इसके साथ ही भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे वीरों ने खुद को इस मिट्टी की खातिर न्यौछावर तक कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे जिंदा दल नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, आज हमारा भारत उस रूप में फलीभूत हो चुका है। पाकिस्तान और अंग्रेज यादव ऐसे दीमक थे जो भारतीय संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत को अंग्रेजों ने कचरे का डब्बा कहा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक जैसे भारतवंशियों ने अंग्रेजों की छाती चीरकर भारतीय तिरंगे का परचम लहरा दिया है और साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी में कितना दम है। ठीक उसी प्रकार अब हमारा भारत महान ताकतवर बनने जा रहा है और अब की बार भारत के सामने अंग्रेज नहीं बल्कि चीन है सबसे बड़ा टारगेट। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ साथ
खुद संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत को वीटो पावर देने का ऐलान कर दिया है। इस महा ऐलान के बाद चालबाज चीन की कोई भी चाल अब चलने वाली नहीं। अब हमारा भारत नेहरू काल का भारत नहीं जो चीन के अड़ियल रूप को बर्दाश्त कर लेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के सामने पाकिस्तान की चद्दर फाड़ दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक उसी प्रकार अब हमारा भारत वह खूंखार रूप ले चुका है जो चीन को न केवल मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल है बल्कि उसके घर में घुसकर उधम मचाने के लिए बेताब हो चुका है। आज भारत ने चीनी सीमा पर कई गुना ज्यादा ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की आवाजाही तेज कर दी। किसी जमाने में हमारे देश ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भरोसा करके उन्हें व्यापार का न्योता दिया था, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने हमें जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार और धोखा दिया है। ठीक उसी प्रकार पंडित नेहरू ने एक मित्र के समान चीन पर भरोसा जताया था, लेकिन चालबाज चीन हमेशा खंजर लेकर भारत को कुरेदता रहा। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को जख्म दे देकर खूंखार बना दिया था, अब ठीक उसी प्रकार चीन के द्वारा मिले विश्वासघाती दर्द ने भारत को आत्मनिर्भर और आत्मबल के सहारे जीना सिखा दिया है। आज भारत हर मामले में चीन से आगे निकल रहा है। एक तरफ जहां लोग चीन को शक और संदेह भरी निगाहों से देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ हाथ मिलाकर वह विश्वास नामक अमृत का असली स्वाद भी चख रहे हैं।